हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह पर। आज के वीडियो में हम बीएसएससी का सेट 22 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत किसको? ऊर्जा और परिवहन को शामिल नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा है? तो याद रखेंगे, इसका हो जाएगा बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के बारे में आता है कि प्रसिद्ध सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्ति वीर दामोदर सावरकर अर्थात बीडी सावरकर थे। बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किया था। तो पूछा जा सकता है, अभिनव भारत की स्थापना किसने किया? तो बीडी सावरकर ने किया। ऑप्शन दिया हुआ है बटुकेश्वर दत्त। तो हम जानते हैं कि सेंट्रल असेंबली अर्थात केंद्रीय विधानसभा पे 8 अप्रैल कब 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, है ना, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बेंचों पर बम पटकी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे पुराना है? तो ऑप्शन के हिसाब जो अजंता और एलोरा की गुफा है वो पुराना है। खजुराहो मंदिर की बात करें तो चंदेल शासकों ने बनाया है। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हम जानते हैं झूमर जो है वह हरियाणा नहीं होगा। झूमर जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये सब है। तमाशा महाराष्ट्र सही है। बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल सही है। कजरी उत्तर प्रदेश सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं मुद्रा राक्षस लेखक है विशाख दत्त। कालिदास की बात करें तो कालिदास ने, है ना, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत इन सारी की रचना किया है। कौटिल्य की बात करें तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, और इन्होंने अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? तो संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य 5 है और 10 क्या है? 10 अस्थायी सदस्य। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10 है। और 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो 5 अस्थायी सदस्य है अमेरिका, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि? तो 2001 से 2011 के बीच बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.1% रहा है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है और यह घटना 21 जून को दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है, फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के काल में हुएनसांग आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य में आया था मेगास्थनीज। अशोक की बात करें तो अशोक के राज दरबार में डायोनोसियस आया था। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। शांति वन संबंधित है? तो शांति वन जो है समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू की। महात्मा गांधी की समाधि स्थल की बात करें तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल जो है राजघाट है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम जो है शक्ति स्थल है। क्या है? शक्ति स्थल है। चरण सिंह की बात करें तो चरण सिंह या चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। अगला प्रश्न है, चीन के हांगझुंग में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान
भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया था? तो भारतीय प्रायोजक जो है अमूल को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग, शेषनाग झील के पास बेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। ठीक है। अब रोहतांग दर्रे से, कौन सी? रोहतांग दर्रे से व्यास नदी निकलती है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है व्यास नदी का उद्गम स्थल, तो व्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? तो बीएसएफ या सीमा सुरक्षा बल का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। अगला 1964 में जो है सीबीसी की स्थापना किया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संथानम समिति के सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक सीजीए बनाया गया है? तो सीजीए बनाया गया है श्री एस दुबे। यहाँ बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू को, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कंट्रोलर कैग है। क्या है? कैग है, अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। बात करें तुषार मेहता, तो भारत के अभी सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। बात करें हम लोग अटॉर्नी जनरल की, तो भारत के अटॉर्नी जनरल अभी आर वेंकट रमनी है। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगला प्रश्न है, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो गोवा की मुक्ति 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। एशिया की मरुस्थल की बात करें तो गोबी, कौन सा मरुस्थल? गोबी है, थार है, ये सभी मरुस्थल कहाँ है? एशिया में है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अटकामा मरुस्थल है। कौन सा है? अटकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये सारे के सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित किया? तो शंकराचार्य 4 जगहों पर मठ स्थापित किया, उसमें से श्रृंगेरी है, पुरी है, द्वारिका है और एक कहाँ है? बद्रीनाथ। तो शंकराचार्य द्वारा जो 4 पीठ स्थापित किया गया था, कहाँ कहाँ? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में, लेकिन मथुरा में मठ का स्थापना नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो हम जानते हैं संत रामानंद जो थे या स्वामी रामानंद थे, उनके शिष्य कौन थे? कबीर थे। कबीर की बात करें तो मगहर में, क्या? मगहर में कबीर की समाधि स्थल है और मगहर महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ, जबकि हिल्सा, हरनौत, इस्लामपुर ये सभी नालंदा जिला में ही पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848, ये बिल्कुल सही है। अंबरनाथ का मंदिर बेस्तर शैली में निर्मित है, ये भी सही है। चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से मिलती है, तो ये क्या है? गलत है। ये गलत है क्योंकि जो मृच्छकटिकम नामक पुस्तक है वो गुप्त काल की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, संसद की किस समिति को अस्थाई मित्रवता समिति कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की सदस्य की बात करें तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य किस सदन से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में 15 सदस्य
लोकसभा से होते हैं और प्लस 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस तरह लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। अगला प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तो अकबर के द्वारा सन 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था। अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो लोएस है। पवनों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो है वो लोएस का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? तो 12वें वर्ष। यहाँ हम याद रखेंगे बराबर की पहाड़ी कहाँ है? जहानाबाद में है। बराबर की पहाड़ी पर अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए 4 झोपड़ी का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? कर्ज, सुदामा, चौपार एवं विश्व झोपड़ी। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति 1512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो देववर्धी क्षमा श्रवण थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तेमारी बंदोबस्त प्रथा लागू किया था पंजाब में। यहाँ याद रखेंगे इस्तेमारी बंदोबस्त को ही हम लोग अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है बैड डेट कहलाता है। हम यहाँ याद रखेंगे एक क्या है? ऋण से संबंधित एनपीए है। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब आप बैंक से ऋण लेते हैं और उसका जो ईएमआई है क्या है? उसका जो ईएमआई है समय पर क्या है? नहीं जमा हो पाता है, तो वो धन जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी हम बोले तो लाल खाता में चला जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तो पिछले वीडियो में भी बताया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था, जो कि एक गैर संवैधानिक संस्था है। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश तथा 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली वह पवन जो है पछुआ पवन कहलाती है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार जो है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवा का जनक तो सिविल सेवा या नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड नीलिथको का शासनकाल 1836 से 1842 था और इन्होंने शिमला में 1840 ईस्वी में एक भाषण दिया था जो कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से फेमस हुआ। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है तो भारतीय असंतोष या फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, जो कहा था सर वेलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ LIGO नामक वेधशाला बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में एक वेधशाला बनाया जा रहा है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का ऑब्जर्वेशन करेगा। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य तो राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करने के लिए मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। USSR के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? तो द नेमसेक के लेखक नहीं, सुधा मूर्ति नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाश्वेता। यहाँ दिया हुआ है
अनकस्टम्ड अर्थ और द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये तीनों ही पुस्तक जो है झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया। कौन कौन सी पुस्तक? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनकस्टम्ड अर्थ और द नेमसेक, ये तीनों पुस्तक झुम्पा लाहिरी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो नेताजी जन्मस्थल संग्रहालय कटक में स्थित है। बात करें नेताजी की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को, है ना, 23 जनवरी 1897 को कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? तो चंद्रयान 4 जो है भारत और जापान की संयुक्त प्रोजेक्ट होगी। किसका? जापान। बात करें चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के सम्मान के लिए 23 अगस्त को प्रत्येक साल मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो सवाल आ सकता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो हम जानते हैं भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। थाईलैंड की राजधानी, तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। उत्तरी कोरिया की बात करें तो उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम के साथ मिलकर भारत ने आपराधिक मामलों की पारस्परिक जांच के लिए एक, है ना, संधि किया है। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो हम सभी जानते हैं शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। शून्य का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया। बारहमिहिर की बात करें तो बारहमिहिर ने, है ना, कौन सा? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों का रचना किया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? तो प्रसिद्ध नारा करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो हम जानते हैं कि जितने भी, है ना, साइट्रस फ्रूट है या खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी की स्रोत की बात करें तो विटामिन डी सूर्य की प्रकाश से हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? सीधा सीधा सौर सेल में जो है ना कोई भी गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं, इसकी यही सबसे बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो है ऑक्सीजन गैस है, सॉरी नाइट्रोजन गैस है 78%, और 21% क्या है? O2 है। अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.93% है, और आर्गन की बात करें तो 0.03% है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो सीधे सीधे समय के वर्ग का समानुपाती होगा। सीधे समय के वर्ग का समानुपाती होगा कब? जब नियत त्वरण के साथ चलना शुरू करे। लेकिन जब नियत वेग के साथ चलना शुरू करे तो क्या होगा? सीधे समय के समानुपाती होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है। तो सीधा ये पारिस्थितिकी पिरामिड है तो क्या होता है? बेस मतलब आधार की तरफ क्या होता है? चौड़ा होता है, जबकि शीर्ष की तरफ क्या होता है? संकरा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र किया जाता है? तो दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। बात करें हम लौंग की तो लौंग कली से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। तो सुक्रेज नामक एंजाइम
शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। एमिनो अम्ल की बात करें तो एमिनो अम्ल कितने होते हैं? 20 तरह के एमिनो अम्ल मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थानों में ध्रुव को छोड़कर वस्तु के भार में क्या अंतर आएगा? तो भार में क्या होगा? कमी आएगा। भार में क्या होगा? कमी होगा। अगला प्रश्न है, यूरेसिल पाया जाता है तो यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। यूरेसिल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। हम यहाँ बात करें यूरेसिल की तो डीएनए, जो डीएनए है उसमें 4 तरह के बेस पाए जाते हैं। एक बेस होता है एडिनिन, क्या है? एडिनिन। दूसरा है गुआनिन, दूसरा क्या है? गुआनिन। और तीसरा है थायमिन, तीसरा है थायमिन। और चौथा है साइटोसाइनिन, चौथा है साइटोसिन। तो आरएनए में क्या होता है? जो बेस है थायमिन उसके जगह पर यूरोसिल पाया जाता है। ये था। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन सी घटना होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से क्या होता है? हीरा चमकता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो हम जानते हैं जो ऑक्टोपस है वह मोलस्का के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो पैराशूट जो है उसके सीमांत वेग से नीचे उतरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो जो सितार है उसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बात करें मोमबत्ती में तो मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन होता है प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बोरेक्स का सूत्र है तो बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो सबसे पहले ये जाने प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को। प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन क्या है? 60%। लेकिन यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफिलस परटूटिस। हीमोफिलस परटूटिस से काली खांसी होता है। कौन सी खांसी? काली खांसी किसके कारण से होता है? हीमोफिलस परटूसिस से होता है। लेकिन साल्मोनेला हो गया, स्टेफिलोकोकी है और क्लिस्ट्रीडियम है, ये सबसे क्या होता है? फूड पॉइजनिंग, मतलब भोजन विषाक्तता की घटना। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को सिस लूनर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का हरा रंग होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कांच का हरा रंग जो है आयरन सल्फाइड अर्थात फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से होता है। हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है तो सदिश राशि क्या है? घनत्व जो है सदिश राशि नहीं है। बल, विस्थापन, वेग और त्वरण ये सब क्या है? सदिश राशि होते हैं। यहाँ बात करें भार की तो भार W बराबर क्या होता है? mg। भार एक प्रकार का क्या है? बल है, इसीलिए भार भी एक सदिश राशि है। तो लेकिन घनत्व क्या है? घनत्व अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? तो ग्राफिक्स, इमेजिंग, ध्वनि, इस सभी को है ना सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, ताप नियंत्रण एवं
पेशीय संकुचन निम्न में से किस ऊतक का होता है? तो जितने भी संयोजी ऊतक है वो सभी क्या करते हैं? ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन। बात करें हम लोग पेशीय संयोजी ऊतक, तो रक्त भी संयोजी ऊतक है और रक्त का एक काम शरीर का ताप नियंत्रण का भी है। इसलिए दिया गया है संयोजी ऊतक का काम क्या है? ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन। तो हमारे शरीर में जो रक्त है वो भी शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असत्य है? साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का नाम है, सही है। पारिडॉक्सिन विटामिन बी6 का, राइबोफ्लेविन विटामिन ई का नहीं है। विटामिन ई का क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या है? टेकोफेरॉल। राइबोफ्लेविन की बात करें तो राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन बी2 का नाम है। अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है? तो वायुयान की टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग याद रखेंगे। ये था आज का हमारा वीडियो डिस्कशन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।